भारतीय लोकसभा चुनाव 2024 कौन जीतेगा, क्या आप ये रहस्य जानना चाहते हैं? चाणक्य की भविष्यवाणी का आधा सच चुप बैठा है, क्या चुनाव में नए राज है? द सूर्या फाइल्स में आपका स्वागत है। आज हम 2024 के लोकसभा चुनावों पर चर्चा करने जा रहे हैं और इस युद्ध में कौन जीतेगा। 2024 के लोकसभा चुनावों का रोमांच चरम पर है। राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर है। विशेषज्ञों की भविष्यवाणियां हवा में तैर रही है और जनता के बीच उत्सुकता का माहौल है। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर कुछ सनसनीखेज भविष्यवाणियां की है। आइए जानते हैं इस चुनावी महासमर में किसकी चाल होगी सबसे भारी। प्रशांत किशोर की रहस्यमयी भविष्यवाणियां। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की अद्भुत रणनीति। के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए महीने का टकाटक। प्रशांत किशोर, जो अपनी बेमिसाल राजनीतिक अंतर्दृष्टि के लिए जाने जाते हैं, का दावा है बीजेपी 270 सीटों से नीचे नहीं जाएगी, बल्कि 300 से अधिक सीटें भी प्राप्त कर सकती है। 370 ही पहुंचाएंगे, एनडीए को 400 पार। ये पूर्वानुमान करते हुए कि पार्टी पूर्वी और दक्षिणी भारत में अपनी पकड़ मजबूत करेगी। किशोर का कहना है कि बीजेपी 25 सीटों की बढ़त हासिल करेगी। अतीत की विजयगाथा। 2019 के चुनावों में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में 42 में से 18, तेलंगाना में 17 में से 4 और ओडिशा में 21 में से 8 सीटें जीती थी। किशोर का मानना है कि इस बार बीजेपी इन संख्याओं को और भी ऊंचा उठाएगी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में भी पार्टी की मजबूती दिखेगी। पूर्व और दक्षिण में विजय का बिगुल। प्रशांत किशोर के अनुसार बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन चमकेगा। पार्टी इन राज्यों में क्षेत्रीय समीकरणों और गठबंधनों का भरपूर लाभ उठाकर अपनी सीटें बढ़ाएगी। आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने एन चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के साथ गठबंधन किया है, जिससे वहां पार्टी की स्थिति और मजबूत हो जाएगी। उत्तर और पश्चिम का अभेद्य किला। किशोर का मानना है कि उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र, जहां लगभग 325 सीटें हैं, बीजेपी के अभेद्य किले बने रहेंगे। ऐतिहासिक रूप से बीजेपी और उसके सहयोगी इन क्षेत्रों में लगभग 90% सीटें जीतते आए हैं। किशोर को यहां बीजेपी के प्रदर्शन में किसी महत्वपूर्ण गिरावट की उम्मीद नहीं है, जिससे पार्टी की कुल सीटों की गिनती स्थिर रहेगी। योगेंद्र यादव की भविष्यवाणी, एक नई चुनौती। योगेंद्र यादव, जो राजनीतिक विश्लेषक से नेता बने हैं, का मानना है कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनावों में एनडीए से अधिक सीटें जीत सकता है। वह बीजेपी को 250 सीटों से नीचे गिरते देख रहे हैं और कहते हैं कि यूपी और बिहार में अंतिम चरण में एंटी बीजेपी वोटों की लहर से एनडीए बहुमत भी नहीं प्राप्त कर पाएगी। सुरजीत भल्ला की भविष्यवाणी, एक विपरीत दृष्टिकोण। सुरजीत भल्ला का मानना है कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनावों में 330 से 350 सीटें जीत सकती है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की पार्टी 2019 के प्रदर्शन को पार कर सकती है। दक्षिण भारत में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ेगा और सीटें भी बढ़ेंगी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की दृष्टि। बीजेपी मजबूत स्थिति में बनी हुई है, मुख्यतः मोदी की लोकप्रियता के कारण। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अनुसार मोदी का अपूर्व समर्थन उन्हें दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक बनाता है। हालांकि चुनाव परिणाम पूर्व निर्धारित नहीं होते और भारतीय मतदाता परंपरागत ज्ञान का पालन नहीं करते। अंतिम दिनों का विश्लेषण, नोमुरा की राय। परिणाम आने में कुछ ही दिन बचे हैं। वैश्विक ब्रोकरेज हाउस नोमुरा का मानना है कि चुनाव परिणाम की अनिश्चितता 4 जून तक बनी रहेगी। 1 जून को आने वाले एग्जिट पोल से संभावित परिणामों पर कुछ स्पष्टता मिलेगी। नोमुरा ने बताया कि पिछले एग्जिट पोल्स दिशा की दृष्टि से सही रहे हैं, लेकिन परिणामों की तीव्रता के मामले में अधिक सतर्क रहे हैं। बाजारों की स्थिति। पिछले सप्ताह बाजारों में काफी सुधार हुआ है, जिससे मई महीने के लिए सकारात्मक रुख बना है। बेंचमार्क निफ्टी अब तक मई में 1.5% ऊपर है, जो मध्य मई में लगभग 3% नीचे था। यदि ये सकारात्मक रुख जारी रहता है, तो भारतीय बाजारों के लिए यह लगातार चौथा महीने होगा। नोमुरा की भविष्यवाणियां और रणनीतियां। नोमुरा ने अपने बुनियादी परिदृश्य और विभिन्न संभावनाओं के तहत बाजारों की प्रतिक्रिया की भविष्यवाणी की है। बीजेपी की संभावित जीत। नोमुरा के अनुसार पिछले 1 साल में सभी ओपिनियन पोल्स ने लगातार संकेत दिया है कि बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए सत्ता में वापस आ सकता है, 300 से अधिक सीटें जीत सकता है। एनडीए की संभावित जीत।
नोमुरा का मानना है कि अगर एनडीए की छोटी बहुमत होती है तो बाजारों में निराशा हो सकती है, जिससे पूंजी बहिर्वाह और रुपये पर दबाव बढ़ सकता है। INDI गठबंधन की संभावित जीत। अगर एग्जिट पोल्स एनडीए को बहुमत से कम दिखाते हैं तो घरेलू बाजारों में महत्वपूर्ण बिकवाली दबाव का सामना करना पड़ सकता है। नोमुरा का मानना है कि इससे भारतीय रुपये में गिरावट हो सकती है और RBI को अपने विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करना पड़ सकता है। बॉन्ड्स की रणनीति। नोमुरा का मानना है कि विभिन्न चुनाव परिणामों के प्रति भारतीय सरकारी बॉन्ड्स IGBs की प्रतिक्रिया सकारात्मक हो सकती है। बीजेपी की जीत की स्थिति में 10 वर्षीय यील्ड 7% से नीचे जा सकती है। ज्योतिषियों की रहस्यमयी भविष्यवाणियां। आचार्य मोहित कपिल शर्मा, राशि शर्मा और कई अन्य ज्योतिषियों ने भी अपने अपने दृष्टिकोण से चुनाव परिणामों की भविष्यवाणी की है। ज्योतिषियों का मानना है कि मोदी और बीजेपी के लिए सितारे अनुकूल हैं और बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आ सकती है। प्रशांत किशोर, योगेंद्र यादव और सुरजीत भल्ला की भविष्यवाणियों के बीच 2024 के लोकसभा चुनावों में कौन बाजी मारेगा, ये देखना रोमांचक होगा। बीजेपी की पूर्व और दक्षिण में विस्तार की रणनीति, उत्तर और पश्चिम में मजबूत पकड़ और विपक्षी गठबंधन की चुनौतियां इस चुनावी लड़ाई में कौन विजयी होगा, ये केवल समय ही बताएगा। For more videos, like, share and subscribe to our channel. Thank you for watching.